हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों आइए एक शानदार सा सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग। बोला क्या जा रहा है, अ बॉय रीचेज द एयरपोर्ट एंड फाइंड्स दैट द एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग. He walks up the stationary escalator in time t1. If he remains stationary on a moving escalator, then the escalator takes him up in time t2. Okay, the time taken by him to walk up on the moving escalator will be. Okay, तो सिंपल साधारण तरीके से मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बोला क्या गया है। बोला गया है कि एक बॉय है जो एयरपोर्ट पहुंचता है। ठीक है, एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां पे पाता है कि एस्केलेटर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब वो क्या करता है, एस्केलेटर स्टेशनरी एस्केलेटर पे वो चलना स्टार्ट करता है। ये एस्केलेटर जो है स्टेशनरी है और यहाँ पे बॉय जो है वो चलना स्टार्ट कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है t1। राइट क्या। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ऐसा होता कि एस्केलेटर चलता, क्या करता, एस्केलेटर चलता और बॉय यहाँ पे क्या रहता, स्टेशनरी रहता। एस्केलेटर चलता और बॉय यहाँ पे क्या रहता, स्टेशनरी रहता, तो टाइम इसको लग रहा है t2। राइट क्या, टाइम इसको लग रहा है t2। अब उसके बाद बोला गया है कि यदि मतलब क्या है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। अब मान लीजिए कि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और बॉय भी मूव कर रहा है, दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो उस समय टाइम कितना लगेगा ये पूछा गया है आपको। तो चलिए आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं अपन लोग। ठीक है ना। तो समझते हैं यहाँ पे बात को। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, हमारे पास यदि बॉय मूव कर रहा है उस समय उसका जो स्पीड है वो मान के चलता हूँ वी लेके चलता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, तो जो एस्केलेटर का लेंथ होगा, तो मान के चलता हूँ कि एल है, अपॉन टाइम कितना लगा, t1 लगा वो फर्स्ट में उसको। राइट क्या। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये कब कंडीशन है, जब बॉय मूव कर रहा है, मतलब बॉयज स्पीड। राइट क्या। इसी तरह से देखें तो अब एक्सलेटर मूव कर रहा है और बॉय क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है ना। तो लेंथ तो डिस्टेंस तो वही होगा, लेंथ कहिए या डिस्टेंस कहिए वही होगा, और टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ये कब का कंडीशन है, जब एस्केलेटर मूव कर रहा है। ठीक है ना। एस्केलेटर्स स्पीड। राइट क्या, ये बात समझ में आया, एस्केलेटर्स स्पीड। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि मैं बात करूँ तो अब दोनों यदि मूव कर रहे हैं उस समय क्या हो जाएगा, तो v टोटल ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ, तो v टोटल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए वी बी कितना हो जाएगा, एल अपॉन t1 हो जाएगा, प्लस वी ई कितना हो जाएगा, एल अपॉन t2 हो जाएगा। तो ये हो गया v टोटल। राइट क्या, समझ में आई बात यहाँ तक। अब क्या बोल रहा हूँ, ये जब दोनों मूव कर रहे हैं, व्हेन बोथ आर मूविंग, तब की कंडीशन ये है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि निकालो यदि यहाँ पे सीधा कि टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा यदि दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x अपॉन v हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए t इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे l हो जाएगा, और जो हमारा ये क्या हो जाएगा, v टोटल हो जाएगा। राइट क्या, ये क्या हो जाएगा अपन का, v टोटल हो जाएगा। राइट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, तो l अपॉन में v टोटल हमारे पास कितना था, l अपॉन t1 प्लस l अपॉन t2, तो l अपॉन t1 प्लस l अपॉन t2। राइट क्या। तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा l, और अपॉन में यहाँ पे l को कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। राइट, तो l से l कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा देखिए t2 प्लस t1 अपॉन में t1 इंटू t2। राइट। अब यहाँ पे देखिए, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इंटू t2 अपॉन में t2 प्लस t1। ठीक है। तो यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात।
क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, T1 इंटू T2 अपॉन में T2 प्लस T1 राइट। क्या क्लियर हो गई बातें? ठीक है ना। तो सिंपल साधारण सा सवाल था, इसको केवल समझना था थोड़ा सवाल को। ओके बच्चों, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, तो थैंक यू।